बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व हाज़रीन, बहैसियत एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी के आज कुछ हक़ाइक़ मैं आपको ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हवाले से, अपनी ज़ात के हवाले से बताना चाहूँगा कि किस तरह मैं पाकिस्तान से इस वक्त निकल कर बैरून मुल्क के अंदर मुंतकिल हुआ और क्या सूरत हाल थी माज़ी के अंदर। पाकिस्तान के अंदर मुझे क्या मुश्किलात रूनुमा मेरे सामने साथ हुई। इन तमाम चीज़ों पर एक छोटा-सा स्टेटमेंट, एक पैगाम रिकॉर्ड कराना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि मैं दुनिया के कोई 22-23 ममालिक मैंने विज़िट किए हैं। यूरोपीय यूनियन के अंदर, आयरलैंड के अंदर रहाइश पज़ीर रहा। आज भी वहाँ पर मेरे बच्चे हैं। पाकिस्तान वहाँ से आयरलैंड पाकिस्तान अपने वालिदैन के लिए मैं पाकिस्तान आया था। 2000 पहले 9 के अंदर आया, फिर उसके बाद 2014 के अंदर आया। उसके बाद एक हमारी प्रॉपर्टी थी जिसके ऊपर कोई केस वग़ैरह पाकिस्तान के अंदर हो गया। बदकिस्मती ये है कि जो दुनिया की किसी अदालत में केस नहीं बनते थे, वो हमारे यहाँ पाकिस्तान की अदालतों के अंदर केस लॉन्च कर दिए जाते हैं। इसीलिए मेरा ख़्याल है कि मैं आज यहाँ पर कहूँगा कि पाकिस्तान इज़ अ नेशन ऑफ फुली करप्टेड नेशन, ठीक है ना? ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर हर इदारा मुकम्मल तौर पर करप्टेड है। चाहे आप पुलिस के महकमे में चले जाएँ, चाहे आप अदलिया में चले जाएँ, चाहे आप किसी भी मकतब फ़िक्र के लोगों से जाके मिल लें, इसके रियासती इदारों के अंदर, तो आपको करप्शन की भरमार मिलेगी, ठीक है? तो बताने का मकसद सिर्फ़ इतना है कि इस अरसे के अंदर जो मैं पाकिस्तान में रहा, मेरी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के हमारी अदलिया की नज़र-ए-फ़ानी की वजह से आज तक वो केस के अंदर वो थी इन्वॉल्व रही, लिटिगेशन उसके ऊपर लगा दिया गया। जैसा कि मैंने पहले बताया कि केसेस दुनिया के अंदर कहीं पर भी इस तरीके से नहीं बनते हैं जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर बनते हैं। और ये भी बताना साथ-साथ मैं मुनासिब समझता हूँ कि जिस वक़्त मैं फ़ॉरेन कंट्री के अंदर था तो 20 से 25 लाख रुपए महीना तकरीबन मैं वहाँ पर अर्न किया करता था। बड़ी अच्छी एक ज़िंदगी थी, बहुत अच्छी एक लाइफ़ थी। एक 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 नॉर्मल सिटीज़न के तौर पर मैं पाकिस्तान को वहाँ से फ़ॉरेन फंडिंग किया करता था। अपने मुल्क में भेजता था, अपनी फ़ैमिली को भेजा करता था। 2 से ढाई हज़ार यूरो तकरीबन मैं हफ़्ते से 10 दिन के अंदर, जो कि रेमिटेंस कहलाती है, वो पाकिस्तान के अंदर भेजा करता था। लेकिन उसके बाद फिर ऐसा क्या हुआ कि मैं एक वही ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर उसको स्टक कर दिया गया। तो ये हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क का जो निज़ाम है, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उसकी जो सूरत हाल है वो ये है कि एक केस की नज़र हो गया, झूठा केस था, आज तक वो चल रहा है और 1950 से लेके आज तक के इस किस्म के केसेस वहाँ पे देखे जाते हैं, सुने जाते हैं। समझ से बालातर है कि पाकिस्तान अभी तक 21वीं सदी में दाखिल हुआ है या अभी पहली सदी के अंदर दाखिल हुआ है, जहाँ पर जजेस भी पैसे दे के बनते हैं, जहाँ पर एसएचओज़ भी पैसे दे के जितना करप्ट यहाँ पर इंसान होगा, वो उतनी ही बेहतरीन पोस्ट के ऊपर यहाँ पर मुसल्लत हो चुका है। एक आम इंसान को इंसाफ़ कैसे मिलेगा? और यहाँ पर इस मुल्क के अंदर दूसरी बड़ी बदकिस्मती ये है कि इस हवाले से मैं प्रोग्राम्स भी करता रहा। मैंने बताया पाकिस्तान के अंदर 2019 के अंदर प्रोग्राम किया था, और वो पूरे के पूरे सोशल मीडिया के ऊपर मैंने उसको सर्कुलेट भी किया। ये भी दिखाया, बताया भी कि पाकिस्तान की अदालतों में किस तरह 1950 के स्टैम्प पेपर्स को सेल आउट किया जाता है, जो कि अदालतों में बैठकर ये सारे के सारे काम किए जाते हैं। और ये तमाम सूरत हाल के बाद वहाँ पे दुश्मनियाँ देखता रहा, बर्दाश्त करता रहा, ज़ुल्म और सितम मेरे ऊपर लोग ढाते गए। इसी रियासत से, जो कि हमारी रियासत है, दुनिया में जो काम किसी रियासत ने नहीं किया, शायद वो इस मुल्क खुदादाद के अंदर मेरे साथ होना था। और उसके बावजूद आखिर में थक के, हार के, मैं इस मुल्क को खैरबाद कह के उस प्रॉपर्टी को औने-पौने रेट के ऊपर बेचकर उस मुल्क से दूसरे मुल्क के अंदर मुंतकिल हो गया। आज इंडोनेशिया के अंदर आकर मैंने एक कंपनी यहाँ पर लॉन्च की और यहाँ पर बिज़नेस के उसके ऊपर आके मैं बैठ गया, ठीक है। तो एक आम ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ या एक आम सिटीज़न के साथ जब उसको इंसाफ़ नहीं मिलता, तो वो उसके पास कोई ऑप्शंस बचती नहीं है।
جس طرح میرے پاس کوئی آپشن نہیں بچی، نہیں دیکھ سکتا تھا کہ جو ظلم و ستم وہاں پہ چل رہا ہے، جو پی ٹی آئی کے ساتھ وہاں پر ہو رہا ہے، جو عمران ریاض کے ساتھ وہاں پر ہوا، اپنی آواز کو بند کر دیا اور اس وقت کے انتظار میں رہا کہ کبھی اگر ملک سے باہر جاؤں گا تو شاید اپنے ملک کے لیے کوئی کام کر سکوں۔ یہی میرا بنیادی مقصد ہے آج بھی، کہ اس ملک کے اندر آزادی ہو، ایک عام انسان کی آزادی ہو، جہاں پر وہ کچھ بتا سکتا ہو، جہاں پر وہ کچھ کہہ سکتا ہو۔ اور انصاف کے نظام کو اگر دیکھا جائے تو ایک عام انسان کو انصاف میسر ہو، جو کہ آج تک کبھی میسر نہیں ہو سکا۔ ان 75 سالوں کے اندر ہر انسان کے ساتھ ظلم و زیادتیوں کی بھرمار ہے، وہ کہیں پر بھی چلا جائے، چاہے وہ پولیس کے محکمے میں چلے جائے ایک ایف آئی آر لانچ کرانے کے لیے، وہاں پر اس کو پیسہ دینا پڑتا ہے، عدالت کی ہر سیڑھی پہ اس کو انصاف کے لیے پیسہ دینا پڑتا ہے، کوئی روزگار شروع کرنے کے لیے یہاں تک کہ ایک ٹھیلے والا بھی اس ملک کے اندر اس کو پیسے دینے پڑتے ہیں۔ جو ہمارے یہاں پہ بدماش ہیں، جو ہمارے ہمارے آفیشلز ہیں، ان سب کی کو کھلانے کے بعد ہی وہ کوئی کام کر سکتا ہے۔ لہٰذا ان تمام ظلم و ستم سے بیزار ہو کر بالآخر میں نے پاکستان کو خیر بات کہہ دیا ہے۔ الحمدللہ میں بہت خوش ہوں، کیونکہ ایک غلیظ ملک کے اندر، جو کہ ہمارا ملک ہے، اس کو غلیظ بنانے والے جو حکمران ہیں، میں ان کو مزید نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے پاکستان سے میں باہر آ چکا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد اور پاکستان سے زندہ باد۔ اللہ حافظ۔